वायर है ये, तो ये अभी है इसका भौतिक अवस्था। अगर इसकी हम लंबाई और इसका तापमान यानी कोई हम परिवर्तन ना करें, यानी इसका लंबाई ना घटाएं ना बढ़ाएं और इसका तापमान भी कम ज़्यादा ना करें, जितना है वैसे ही रहने दें, तो क्या होगा कि उसमें परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा, यानी जो उसमें अंदर जो करंट बह रही है, फ्लो कर रही है, बहने वाली विद्युत धारा, उसके क्या होगा, उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज हम लोग ओम का नियम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में। अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है, यानी पढ़ना बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस है ये सवाल, क्योंकि हर साल ये पूछता है, ओम का नियम परिभाषा के साथ पूछता है, और छोटा मोटा सवाल एग्जाम्पल के लिए एक न्यूमेरिकल में पूछेगा, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर क्लास 12th में हो तो आ सकता है बीच में कभी, लेकिन तो आता नहीं ज्यादा, लेकिन आ भी सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कहाँ से देता है कोई पता ही नहीं रहता है। ओम का नियम पूछ सकता है, कुलाम का नियम ज्यादा आता है क्लास 12th में, लेकिन 10th में तो समझ लीजिए कंपल्सरी है, आता ही है, 5 नंबर में आएगा, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर वैसे भी आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि इसी से आपको काफ़ी ज़्यादा MCQ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसी से, ओम के नियम से ही। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है ओम का नियम, यानी ओम्स लॉ जिसको कहते हैं। तो इसको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूंगा। एक बार अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपका मेरी गारंटी है, समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखो दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर एक नॉर्मल सा वायर है, ये एक क्या है, चालक है, तो यही चीजें सिंपली इसके ऊपर सवाल बेसिस है ओम का नियम। मान लीजिए मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ यहाँ पर परिभाषा, उसके बाद समझाऊंगा क्या है। यहां से ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए या फिर ना हो किया जाए तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I की। अब B से क्या होता है, B से होता है विभवांतर, जिसको हम वोल्ट लिखते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं ऐसा ही मात्रक लिख देता हूँ एक साइड में, ताकि आप लोगों को बता दूं कुछ मात्रक यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं, प्रयोग में आने वाले हैं, तो इसी चीज को मैं आपको बता देता हूँ एक बार डायरेक्टली। यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, यहाँ पर ओला ब्लैक, देखो यहाँ पर इसका ऐसा ही मात्रक लिखता हूँ। मात्रक मान लीजिए यहाँ पर जो V है, ये है क्या है, इसका होता है विभवांतर, ये विभवांतर का सिंबल है, वोल्ट जिसको कहते हैं। B से विभवांतर लिखा जाता है, यानी वोल्ट रहना, और I से लिखा जाता है धारा, यानी विद्युत धारा होता है I से, धारा, विद्युत धारा लिखिए डायरेक्टली, I से विद्युत धारा। विद्युत धारा I से लिखा जाता है, और R से लिखा जाता है प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस,
और यहाँ पर हो गया B से विभवांतर, I से विद्युत धारा, R से प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ पर एम्पियर भी आएगा, इस्तेमाल होने वाला। यहाँ पर एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। ए से एम्पियर, तो ये है ए से एम्पियर होता है। तो ये चीजें हमें इस वाले यहाँ पर ओम के नियम में हमें इस्तेमाल होने वाला है, तो इसलिए मैंने छोटा छोटा यहाँ पर इसको लिख दिया था ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि किससे क्या लिखा जाता है, इसका सिंबल क्या होता है। तो यहाँ पर बी से विभवांतर होगा यानी वोल्ट होता है, आई से विद्युत धारा होगा, और आर से प्रतिरोध होगा यानी रेजिस्टेंस होगा, और ए से एम्पियर होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छा से इस्तेमाल पता रहे। तो अब एक हम छोटा सा सवाल लगाएंगे ताकि आप लोगों को यह कंफर्म कर दे। इतना तो परिभाषा हो गया जो ओम का नियम होता है, लेकिन अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल सवाल लगाएंगे, उसके बाद आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। और हाँ, ओम का नियम को थोड़ा सा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसमें एक फार्मूला मैं यहाँ पर याद करा देता हूँ, बाकी आप लोग ध्यान से देख लेना, बाद अगले वीडियो में दिखा दूंगा। वैसे तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है, चलो यहीं पर लिखा देते हैं। हाँ, बी बराबर फार्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, क्या छोड़ देगा सूत्र। बी बराबर आर इंटू आई। यहाँ पर ये इसका ओम का जो नियम होता है उसका सूत्र है, ये निकालने का, विभवांतर निकालने का फार्मूला है ये। उसके बाद क्या होता है, और फार्मूला होता है, लेकिन ज़्यादा लिखाएंगे तो ही समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल से बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हो, तो इसलिए ज़्यादा फार्मूला लिखने का कोई सवाल नहीं बनता है। अगर लिखा देंगे तो कंफर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए एक सवाल सिर्फ लगाएंगे तो इतना फार्मूला बताते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो अगले वीडियो में कमेंट कर देना, अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से उसको भी लिखा देंगे जो छूटेगा। तो अभी हम इस बार में जगह भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाएंगे। खैर आगे देखते हैं। अभी एक सवाल लगाते हैं, यहाँ पर छोटा सा सवाल लगाते हैं। यहाँ पर यदि किसी परिपथ में 5 एम्पियर, ऐसे एम्पियर होता है, आप लोगों को भी बताया जस्ट, 5 एम्पियर की धारा मतलब करंट, धारा बह रही है तथा उसमें लगा प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस की बात हो रही है। अगर आप लोग प्रतिरोध सुनिए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात हो रही है। प्रतिरोध 3 ओम का है। और हाँ, यहाँ पर एक सिंबल आप लोग यहाँ पर और लिख लीजिए कि ओम का ये सिंबल है, ओम इस तरह से लिखा जाता है, बिल्कुल ओम, तो इसलिए ओम का सिंबल है। आप लोग घबराइए, मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी मैं वहाँ पर उसका सिंबल बनाऊंगा और उसको बताते रहूँगा आप लोगों को। तो यहाँ पर 3 ओम का है, तो परिपथ बहने वाले, तो परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा के बीच लगाए गए विभवांतर की गणना कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ इसमें है, यहाँ पर दिया गया है एम्पियर दिया गया है, इसमें 5 एम्पियर की इस परिपथ में धारा बह रही है, और ओम जो है वो 3 ओम का है। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 3 ओम का है, लेकिन इसमें कितना वोल्टेज दिया गया है, विभवांतर कितना है, यही इसका निकालना है, क्योंकि पता ही नहीं है कितना है, तो वही चीज हम इसलिए निकालने वाले हैं। तो दिया है, इसमें क्या दिया है, हल अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो अब दोस्तों हम इसको सिद्ध करते हैं, यानी कि सवाल लगा लेते हैं फटाफट से इसके फार्मूले के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने हल लिख दिया, यहाँ पर दिया गया है आई बराबर 5 एम्पियर और आर बराबर दिया गया है यहाँ पर 3 ओम, इस तरह से। उसके बाद दिया गया है वी बराबर क्या है, 0 वोल्ट,
यानी पता ही नहीं ना कितना है, निकालना है तो निकालना है, बी बराबर विभवांतर निकालना है इसका। तो सिंपल क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, इसका फार्मूला ये वाला लगाएंगे, बी बराबर आर इंटू आई। तो चलो लगाते हैं, यहाँ पर दिया गया है बी बराबर कितना है, आर इंटू आई। तो अब लगाते हैं फार्मूला, बी बराबर यहाँ पर कितना है, रजिस्टेंस यानी आर की जगह पे क्या है, यहाँ पर जो आर है इसकी जगह पर कितना वैल्यू है 3 ओम, तो 3 लगाते हैं। और आई की जगह पर यहाँ पर 5 एम्पीयर दिया गया है, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। इस हिसाब से अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हो गया बस, और क्या, 5 से 15 वोल्ट। इस हिसाब से इसका आ गया विभवांतर 15 वोल्ट, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 15 वोल्ट विभवांतर इसका। ये है इसका आंसर। तो समझा दोस्तों, इतना आसान था इसका सवाल लगाना, बिल्कुल क्लियर, आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर बस इसको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ये बी बराबर आपको यहाँ पर ओम का जो ये सूत्र है यहाँ पर इसको लगा देना है फाइनली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट किया तो 3 इंटू 5 कर दिया, बस कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर आई का मान हमें दिया था, आई बराबर 5 एम्पियर है, आर बराबर जो प्रतिरोध होगा वो 3 ओम का है, अभी हमें दिया नहीं गया था तो बी को ही निकालना था, यानी कि विभवांतर हमें निकालना था इस पर्पज में जितना भी चल रहा है। अगर पर्पज हम बनाए सिंपली सी एक डायग्राम, तो इस हिसाब से क्या बनेगा, चलो समझाते हैं, एक बार समझते हैं बात को। यहाँ पर चलो इसको मिटा देते हैं, आंसर लिखा था ना, तो यहाँ पर हम लिख छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये इसका पर्पथ है, ये इसके अंदर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये इसका बैटरी का वोल्टेज है। यहाँ पर बैटरी का सिंबल किस तरह से होता है, इस तरह से। यह है विभवांतर, यानी कि विद्या, लेकिन कितना वोल्ट है ये पता नहीं है, विभवांतर V बराबर इसका पता नहीं है। बाकी इसके अंदर आई धारा बह रही है, कितना है 5 एम्पियर की, 5 एम्पियर की 3 ओम का इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पर्पस है, हमारा जो सर्किट है इस हिसाब से। तो यही है इसका ओम करने में, इस तरह से आप लोग डायग्राम बना सकते हो और ये वाला सवाल कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बहुत ही आसान था इसको करना। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से ओम का नियम समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको 2-3 बार ट्राई करोगे तो बड़े आसानी से आप लोग इसको लगाना सीख जाओगे। और एक सवाल जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग थोड़ा सा डायग्राम बना लोगे तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाएगा, और उसको लोगे कि हाँ बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे था, इसलिए उसने आसानी से नंबर ज्यादा दे देगा अगर एग्जामिनर इस तरह से देखेगा। तो आप लोगों को इस तरह से लिख लेना है। अब आपको क्या लगा इस वीडियो में, कितना अच्छा लगा आप लोग बताइए मुझे, ये अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। बाकी आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं, हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।